हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का चौथा वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक हिपोक्रेसी डॉक्टर केंट की रेपर्टरी से लिया गया है और इसमें सिर्फ फॉस्फोरस दवाई है। हिपोक्रेसी मतलब पाखंड, जिसमें इंसान समाज में स्वीकारे जाने वाली बातें, सोच या सिद्धांतों को मानने का बाहरी दिखावा करता है, जबकि असल में वो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता और उन्हें फॉलो भी नहीं करता। क्योंकि व्यक्ति जो अच्छी बातें आपको फॉलो करने के लिए कहता है वो असल में उस बात में विश्वास नहीं रखता, और इसलिए वो अपनी निजी जिंदगी में जो व्यवहार करता है वो उसकी कही हुई बात से उल्टा होता है। पेशेंट जो कहता है और जो वो करता है, ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग या अपोजिट होती हैं, और इसलिए पेशेंट की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तो पेशेंट भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह दूसरों के सामने तारीफ के लायक खूबियों का झूठा प्रदर्शन करता है ताकि उसका असली चेहरा छिपा रहे। अक्सर ऐसे लोगों के लिए एक कहावत फिट बैठती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। फॉस्फोरस पेशेंट एक हिपोक्रेट व्यक्ति या पाखंडी इंसान होता है जो अपने इस ढोंगी बर्ताव से दूसरों के सामने खुद की एक अच्छी इमेज बनाना चाहता है, जबकि उसका असली बिहेवियर गलत, बुरा या झूठा होता है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट के रिलेटिव्स ने बताया कि पेशेंट सबको ये नसीहत बांटता रहता है कि अच्छा इंसान तो वो है जो अपने माँ बाप की इज्जत करे, उनकी सेवा करे और साथ ही अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखे। लेकिन सच तो ये है कि पेशेंट ने खुद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले जब पेशेंट के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई तो ये सुनकर पेशेंट बोला कि इसमें मैं क्या करूं, उनका जो होना होगा वो होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अखबार पढ़ते समय पेशेंट बोलेगा कि आजकल तो बस यही खबरें सुनने को मिलती हैं कि दौलत की लालच में बेटे ने बाप को मार डाला, बहन ने छोटे भाई को पबजी खेलने से रोका तो भाई ने बहन पर चाकू से वार कर दिया, या फिर कहीं बाढ़ आई, भूकंप आया, बवंडर आया और लाखों मारे गए या बेघर हो गए। ऐसी खबरें सुनकर तो मन बहुत विचलित हो जाता है और कभी कभी सारा दिन यही दुख भरी बातें दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन जब हमने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने भी तो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज दिया, उसका क्या, तो इस पर पेशेंट बोला, माँ बाप की सेवा करना दूसरों का फ़र्ज़ है, मेरा नहीं। जानते हो, मेरी ये अच्छी बातें सुनकर लोग कितने खुश हुए, इसलिए तो आज लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं। कोई भी फंक्शन हो मुझे हमेशा फ्रंट सीट पर बैठने की दावत देते हैं, ऐसा रुतबा है मेरा। मेरे लिए वो लोग तुम सभी लोगों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जब बीवी ने घर खर्च के लिए पैसे मांगे तो पेशेंट ने कहा, मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है, खुद ही मैनेज कर लो। पेशेंट ने बताया कि उसके कान में पिछले 3 महीने से दर्द हो रहा था, लेकिन उसने दवा नहीं ली। जब दर्द बार बार होने लगा तब उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर को बताना और दवा लेना दोनों ज़रूरी है। तो इस केस में जहाँ एक तरफ पेशेंट समाज को आदर्श बेटा और पति बनने पर लेक्चर दे रहा है, वहीं असल ज़िंदगी में उसे अपने माँ बाप और प्रियजनों की कोई परवाह नहीं है। ये उसका पाखंड है। अखबार में बुरी खबरें पढ़कर वो बहुत अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स और परिवार दोनों को लेकर बिल्कुल इनडिफरेंट है। उसके लिए समाज और गैरों की नज़रों में महान बनना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसे दुनिया इज्जत दे। फ्रंट सीट पर उन्हीं लोगों को बिठाया जाता है जिनका समाज में ऊंचा दर्जा होता है। साथ ही पेशेंट को अपने ईयर पेन की गंभीरता एक बार होने पर नहीं बल्कि दर्द के बार बार होने पर ही समझ आती है। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं, हिपोक्रेसी, हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, indifference apathy to parents, indifference apathy to loved ones, delusions thinks he is a person of rank, and dullness understands questions only after repetition. Indifference apathy to parents or indifference apathy to loved ones
इन दोनों रूब्रिक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने सिन्हा चाइल्ड माइंड रूब्रिक्स के दूसरे वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब आप तो इस एरिया की शान हैं। आपके जितना तजुर्बेकार डॉक्टर तो यहाँ कोई नहीं है। आपकी दवाई से कितने पेशेंट्स ठीक हो गए। सब आपकी तारीफ करते हैं, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। वैसे मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अच्छा घर परिवार है, कारोबार है, सब कुछ तो है। अब मैं और क्या मांगूँ। बस ये डायबिटीज़ की तकलीफ से परेशान हूँ। शुगर के लेवल्स चेंज होने से मुझे कोई ना कोई तकलीफ होती रहती है। कभी चक्कर आता है तो कभी पसीना छूटने लगता है। कभी कभी रात के समय ऐसा डर भी लगने लगता है कि कहीं शुगर लेवल्स लो हो गए और मैं मर गया तो। उस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा ना। ऊपर से जब भी कुछ मीठा खाने जाता हूँ तो परिवार वाले पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं ये अभी मत खाओ, एक बार जब शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगे तब खाना। जब तक मैं हार मानकर ये ना कहूँ कि ठीक है मैं मिठाई नहीं खाता और वहाँ से चले ना जाऊँ, तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते। अब जब मैं आप जैसे क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आया हूँ तो मुझे ऐसी दवा दे दो कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ। एक बार मुझे थोड़ा भी फर्क महसूस हुआ तो फिर आप जितने समय के लिए बोलोगे मैं उतने समय तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूँगा। डॉक्टर के कैबिन के बाहर यही पेशेंट दूसरे मरीजों से पूछ रहा है, अरे भाई इस डॉक्टर को डायबिटीज़ का इलाज करना आता भी है कि स्पेशलिस्ट के नाम का सिर्फ बोर्ड लगाकर पैसे लूट रहा है। इस पर पेशेंट की बीवी बोली कि ये तुम क्या कह रहे हो। डॉक्टर के सामने तो उनकी तारीफ करते जा रहे थे और यहाँ उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो। तो इस पर पेशेंट कहने लगा, तो क्या हुआ, मैं थोड़ी सच बोल रहा था, ये तो बस कहने की बात है। इस केस में जो कुछ पेशेंट ने डॉक्टर के सामने कहा वो बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये झूठी तारीफ है। अगर पेशेंट ने बाहर बैठे लोगों से डॉक्टर के बारे में नहीं पूछा होता और डॉक्टर की निंदा नहीं की होती तो पेशेंट का रूब्रिक फ्लैटरिंग होता। लेकिन कैबिन में डॉक्टर को स्पेशलिस्ट और क्वालिफाइड बोलना और फिर बाहर आकर उसी डॉक्टर की काबिलियत पर शक करना और उसके बारे में बुरा बोलना पेशेंट का पाखंडी बर्ताव दर्शाता है। पेशेंट अपनी लाइफ से पूरी तरह संतुष्ट है और उसे कुछ नहीं चाहिए, यानी वो कंटेंटेड है। शुगर लेवल्स के फ्लक्चुएशंस से पेशेंट को किसी न किसी तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, यानी वो इंजर हो रहा है। इंजरी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को लगातार नुकसान हो रहा है। पेशेंट को रात के समय हेल्प ना मिलने के कारण मर जाने का डर भी सताता है। पेशेंट के परिवार वाले उसे मिठाई खाने से रोकने के लिए उसके पीछे तब तक लगे रहते हैं जब तक वो उनकी बात न मान ले। साथ ही वो पेशेंट से ये भी कहते हैं कि जब पेशेंट ठीक हो जाएगा तो वो स्वीट्स खा सकता है। तो यहाँ पेशेंट के फैमिली मेंबर्स पुलिस की तरह हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और पेशेंट को नुकसान करने वाला गलत काम यानी मिठाई खाने से रोक रहे हैं। इसलिए पेशेंट डॉक्टर की दवा द्वारा डिजीज स्टेट से हेल्थ स्टेट तक कैरी किए जाने की इच्छा व्यक्त करता है। पेशेंट को यदि थोड़ा सा भी आराम मिले यानी बीमारी में थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट की रोशनी यानी लाइट मिले तो पेशेंट ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए तैयार है। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं हिपोक्रेसी, कंटेंटेड, डिल्यूजन्स, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड, fear of death at night, delusions, thought pursued by police, carried desires to be, light desire for, and perseverance. Example 3. पेशेंट बोला, मेरा मेन प्रॉब्लम यही है कि जब भी मैं किसी के साथ हुई कोई भी अत्याचार वाली बात सुनता हूँ या किसी बच्चे को रोता देखता हूँ तो मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ और मेरे मन में बस यही इच्छा होती है कि मैं उस पीड़ित की किसी भी तरह से मदद करूं। आज सुबह मेरे ऑफिस का चपरासी अपने चेहरे पर चोट के निशान के साथ काम करने आया और पूछने पर उसने बताया कि उसके बड़े भाई ने कल रात शराब पीकर उसके चेहरे पर कांच की बोतल दे मारी।
जिससे उसका चेहरा जख्मी हो गया था। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं तुरंत चपरासी को डॉक्टर के पास इलाज कराने ले गया। फिर जब उस प्यून ने कहा कि उसे अपने बच्चे की स्कूल फीस पे करने के लिए पैसे चाहिए, तो मेरे मन में आया कि पहले ही इसके इलाज पर मैंने पैसा खर्च किया है और अब मुझे इसे पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ना चाहते हुए भी उसे पैसे दे दिए। अब मेरे माइग्रेन की दवा के लिए मुझे पैसों की प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए मुझे अपने दोस्त से पैसे उधार लेने पड़े और उसके कुछ पैसे अब भी लौटाने बाकी हैं। वैसे तो मैंने मेरे बेटे को यही सिखाया है कि हमेशा सच बोलो, लेकिन अब जब भी वो दोस्त मुझे फ़ोन करता है तो मैं बेटे को बोलता हूँ कि बोलो पापा टॉयलेट में है या बीमार पड़ोसी को हॉस्पिटल ले जाने में बिजी है। अब हालात ही ऐसे हैं तो क्या करूँ? पैसे आ जाएंगे तो मैं तुरंत उधारी चुका दूंगा। तब तक मैंने अपने चपरासी को बोला हूँ कि वो कम से कम 1 महीने तक मुफ्त में मेरे बेटे को स्कूल तक ले जाए और वापस घर ले आए। अब उसके लिए मैंने इतना किया है तो उसे भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। इस केस में पेशेंट दूसरों की तकलीफ़ों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और इसलिए उनकी मदद करता है, लेकिन कई बार वो ना चाहते हुए भी लोगों का भला करने से खुद को रोक नहीं पाता। अब यहाँ पेशेंट ने अपने इरादे के विरुद्ध पैसे दे दिए, लेकिन आर्थिक तंगी में इस खर्चे के कारण पेशेंट को अपने दोस्त से उधार लेना पड़ा। एक तरफ पेशेंट अपने बेटे को सच्चाई का पाठ पढ़ाता है, लेकिन वक्त आने पर वो खुद अपने इसी सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा बर्ताव करता है। उसे पता है कि उसका दोस्त उसे पैसे लौटाने के लिए फ़ोन कर रहा है, इसलिए पेशेंट अपने बेटे को झूठ बोलने के लिए कहता है। ये उसका पाखंड है। साथ ही पेशेंट ने चपरासी की मदद की और इसलिए अब वो उस प्यून से फ्री में सेवा करवा कर पैसे वसूल कर रहा है। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं: सेंसिटिव व्हेन हियरिंग ऑफ क्रूएल्टीज, सेंसिटिव टू क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, कॉन्ट्राडिक्टरी, actions are contradictory to intentions, borrowing from everyone, hypocrisy, and delusions, fancies is doing business. Sensitive when hearing of cruelties and sensitive to crying of children, इन दोनों रूब्रिक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पॉजिट्रोनियम माइंड रूब्रिक्स के पहले वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। सो टू समराइज, फॉस्फोरस पेशेंट हर काम में खुद का फ़ायदा ढूंढता है और वो लोगों और समाज के लिए जो अच्छे काम करता है उसमें भी उसका निजी स्वार्थ छुपा होता है। वो केयरिंग और अफेक्शनेट होता है, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब उसके मन में अपने परिवार के लिए जज्बाती लगाव नहीं रहता या फिर कम हो जाता है। वो पीड़ित लोगों का हमदर्द होता है, लेकिन जब उसकी यही अच्छाई उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है तो वो झूठी तारीफ या यूँ कहिए चमचागिरी द्वारा लोगों से अपने अच्छे रिलेशंस बनाकर रखता है और समाज में खुद को एक नेक और भला इंसान दिखाने के लिए ढोंग करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद फॉस्फोरस दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।